अनाथों की माँ की दर्द भरी कहानी जो आपको रुला देगी। हार्ट टचिंग स्टोरी। एक गांव में रहने वाली महिला जिसका नाम आनंदी था, उसका बचपन बहुत ही नाजुक परिस्थितियों में बीता था। वह कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी और उसकी माताजी ने उसे विक्रमपुर गांव के एक छोटे से किसान से कम उम्र में ही शादी कर दिया था। उस समय में यह सामान्य बात थी कि शादियां कम उम्र में हो जाती है। उसके ससुराल वाले कुछ खास नहीं थे। सास ने उसे लगातार परेशान किया और उसे दिन भर घरेलू कामों में लगाकर रखती थी। शाम को उसे बासी खाना खिलाया करती। उसका पति भी आनंदी का नहीं सुनता था। उसके साथ हर छोटी मोटी बात पर झगड़ा करता था। जब वह अकेले होती तो उसकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे। कुछ महीनों बाद आनंदी गर्भवती हो गई। उस समय उसे वास्तव में आराम, प्यार, देखभाल और शांति की आवश्यकता थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे ऐसी जगह पर रहने के लिए मजबूर किया जहां जानवरों को बांधा जाता है। थोड़े दिनों बाद उसने एक सुंदर बेटी को तबेले में जन्म दिया। बेटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन घर वालों में नाराजगी की लहर उठ गई। उन्हें एक लड़का चाहिए था, लेकिन उसको हो गई एक लड़की जिसमें आनंदी की कोई दोष नहीं थी। आनंदी की सास उसे आवाज देने लगी कि हमें तो लड़का चाहिए था, पर वह जो किस्मत में नहीं था उसे पाना कैसे संभव हो सकता है। आनंदी को पौष्टिक आहार से लेकर रोजाना का खाना भी नहीं दिया जा रहा था। फिर वह अपनी बेटी को भला कैसे दूध पिलाती। भूख के कारण आनंदी व्याकुल हो गई और उसे चक्कर आने लगे। एक दिन उसने अपनी बेटी को साथ लेकर मायके पहुंची और उसने उसके साथ हुए सभी अत्याचारों को अपने माता पिता से बताया, लेकिन उसके माता पिता ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। वे उसे फिर से ससुराल वापस जाने के लिए कहने लगे। आनंदी की माँ ने उसे बताया कि अब वह उसके मायके की बेटी नहीं बल्कि उसके ससुराल की बहू है और वही उसका घर है। उसे ससुराल जाने की सलाह दी। इस बात को सुनकर आनंदी बहुत हैरान हो गई। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद जब आनंदी अपने मायके से बाहर निकली तो उसके मन से उसे ससुराल जाने की इच्छा नहीं की। रास्ते में उसने अपनी बच्ची के साथ दिन भर घूमती रही और जब शाम हुई तो वह प्यास और भूख से व्याकुल हो गई। जैसे जैसे रात का समय आया उसका डर बढ़ने लगा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और चलते चलते उसने अंत में स्टेशन पर रहने का निर्णय लिया। वह स्टेशन भी उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। वहाँ बीच बीच में अजीब लोग घूम रहे थे और उन्हें देखकर उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसने सोचा कि सबसे सुरक्षित स्थान तो रात में शमशान ही होता है, क्योंकि वहाँ लुटेरे और डाकू नहीं आते। ऐसे भी लोग शमशान में जाने से डरते हैं। इसके बाद वह शमशान की ओर बढ़ गई। जब उसने देखा कि वहाँ सबकी चिताएं जलती हुई दिखाई दी। कुछ चिताएं जल रही थी जबकि कुछ चिताएं जल के ठंडी हो चुकी थी। उसके लिए जिंदे लोगों की दुनिया मरे हुए लोगों की तुलना में अच्छी लग रही थी। वह बहुत ज्यादा भूखी थी और डरी हुई भी थी। अचानक उसकी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर आनंदी भी रोने लगी। उसने अपनी बच्ची से कहना शुरू किया, शांत हो जाओ मेरी बेटी, मैं कैसी माँ हूँ कि मैं अपनी बच्ची की भूख भी नहीं मिटा सकती। अपने आसपास देखते हुए उसने चिता के पास एक आटे का गोला दिखा और उसने उस आटे के गोले से 2 मोटी रोटियां बनाई। चिता की आग उसके सामने जली हुई थी तो उसने वह रोटियां सेकी और खाई। खाने के बाद उसने उस शमशान को प्रणाम किया। यह उसकी सुझाव थी क्योंकि शमशान की धरती ने भूख से मर रही उसे और उसकी बच्ची को जीवन दान दिया था। इसी तरह आनंदी सुबह स्टेशन पर रहती थी और रात में वह चोरों और डाकुओं से बचने के लिए शमशान में जाकर सोती थी। उसे उधर जो खाने को मिलता था वह उसे खाकर सो जाती थी। एक दिन सुबह स्टेशन पर वह अपनी बच्ची को एक जगह बिठाकर पास के नल से पानी पीने चली गई। पानी पीने के बाद जब वह वापस आई तो उसकी बेटी उस जगह पर नहीं थी जहां उसने उसे बिठाया था। वह रोने लगी, चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को कौन ले गया है? उसके बिना मैं क्या करूंगी? उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिली। कितने दिनों से आनंदी अपनी बेटी के लिए रो रही थी और इसके कारण उसकी हिम्मत टूट गई थी। हर बार जब उसके मन में यह ख्याल आता कि उसकी छोटी सी बेटी अब कैसी रह रही होगी, उसका मन बेचैन हो जाता था। एक दिन उसने देखा कि स्टेशन पर 4-5 बच्चे भीख मांग रहे थे। वे सभी अनाथ थे। कोई उनकी देखभाल
देखभाल करने वाला नहीं था, वे अकेले ही थे। उन अनाथ बच्चों में वो अपनी बेटी को देखने लगी और उसके दिल में उसकी बेटी की यादें ताजा हो गई। उसने उन बच्चों को अपने पास बुलाया, उनके साथ समय बिताया और उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। स्टेशन पर पहुंचकर उसने भीख मांगकर बच्चों को खाना दिलाना शुरू किया और उनकी देखभाल करने लगी। बच्चे भी उसे माँ कहकर बुलाने लगे। सभी छोटे बच्चे धीरे धीरे उसको मानने लगे। वक्त के साथ उसके पास 10-12 बच्चे बढ़ गए और उसने उन्हें अपनी माँ बनाया। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण उस छोटे स्टेशन पर भीख मांगकर अपने और उन बच्चों का ख्याल रखना अब मुश्किल हो रहा था। आनंदी ने सब बच्चों को साथ लेकर बड़े शहर चली गई। वहाँ लोगों ने उसके द्वारा किए जाने वाले अनाथ बच्चों के प्रति सेवाओं को देखा और समझा, उनके काम की प्रशंसा की और कुछ लोगों ने पैसे देकर उन बच्चों के लिए स्थान, खाना पीना और शिक्षा की व्यवस्था की। उनके लिए घर और स्कूल बनाए गए और धीरे धीरे आनंदी के पास हजारों बच्चे आ गए। वह सबकी माँ बन गई और उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखने लगी। आनंदी ने एक माँ की तरह उन सभी अनाथ बच्चों का ध्यान रखकर उनका पालन पोषण और शिक्षा सुनिश्चित किया। उन्होंने किसी भी बच्चे की शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ बच्चे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और देश के अच्छे नागरिक बने। उन्होंने उन बच्चों का घर बसाया जिन्होंने उनकी माँ आनंदी को कभी भी नहीं भूले। वे सभी बच्चे हमेशा उस माँ के साथ जुड़े रहे जैसे कि एक बड़े परिवार के सदस्य हो। आनंदी के काम को चारों ओर से प्रसिद्धि मिली। उसे शहर में अनुभव साझा करने के लिए बुलावा आने लगा। अब आनंदी को कोई कमजोर औरत नहीं मानता, वह एक बहादुर और साहसी महिला के रूप में प्रसिद्ध थी। इतना सब होने के बाद भी जब आनंदी सोती थी तो उसके मन में हमेशा उसकी बेटी की यादें बसी रहती थी। वह किसी भी समय अपनी बेटी को भुला नहीं सकती थी। एक दिन अचानक कुछ लोग आनंदी के पास आए जिनके साथ 12 वर्षीय एक लड़की थी। उन लोगों ने बताया कि इस बच्ची के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और पूछा कि आप उसे अपने पास रखेंगी क्या। आनंदी ने विचार किया और उस बच्ची को ध्यान से देखा। उसके माथे पर वही निशान था जो उसकी खोई हुई बेटी के माथे पर भी था। उसने धीरे से उसके चेहरा देखा और समझ गई कि ये वही गुम हुई बेटी है। जब आनंदी ने अपनी बेटी को देखा उसका दिल खुशी से भर गया। वह उसे गले लगाकर बहुत खुश हुई। उसके लिए जीवन का वह खोया हुआ हिस्सा फिर से मिल गया था। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरे के बच्चों की देखभाल करके उनकी सुरक्षा की थी तो भगवान ने उसकी बेटी की सुरक्षा के रूप में उपहार दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।